फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज टाइटस एंड्रोनिकस पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स की चर्चा करने वाले हैं। कोट्स से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटस एंड्रोनिकस जो है फ्रेंड्स, जो लिखा गया था 1592 टू 93, यानी इसके इर्द गिर्द लिखा गया था 1592-93 के आसपास में। सोर्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ओविड का जो मेटामॉर्फोसिस था उस पर बेस्ड है टाइटस एंड्रोनिकस। सेटिंग की बात करते हैं तो रोम है, आपको पता है टाइटस एंड्रोनिकस रोमन प्ले भी है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक है सटर्निनस जो रोम का एम्परर होता है फ्रेंड्स, उसका बेटा है। एक है वेसियानस। वेसियानस जो है सटर्निनस का भाई है और लविनिया से प्यार करता है। टाइटस एंड्रोनिकस जो है एक रोमन जनरल है। मार्कस एंड्रोनिकस की बात करते हैं तो टाइटस ब्रदर है, तो आपको ध्यान में ये रखना होगा जो सटर्निनस है वो रोम का बेटा है, जो रोम का पूर्व यानी इसके पहले जो राजा थे उसका बेटा है। वेसानियस जो है उसका भाई है और टाइटस एंड्रोनिकस रोमन जनरल है और टाइटस एंड्रोनिकस का भाई है मार्कस एंड्रोनिकस। ठीक है। लिसियस, क्विंटस, मार्टियस और म्यूटियस ये टाइटस के बेटे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेमेट्रियस, चिरोन और एलार्बस तमोरा की बेटे हैं, तमोरा के बेटे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब तमोरा कौन है तो क्वीन ऑफ गॉथ्स है, आपको पता है। आरोन जो है तमोरा के प्यार में है। लविनिया जो है टाइटस की बेटी है और इस प्ले को रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज का कोर्स टाइटस एंड्रोनिकस पर। नंबर 1, ओक्रियल इरिलीजियस पीटी। ओक्रियल मतलब हे निर्दयी या क्रूर, इरिलीजियस माने अधार्मिक, पीटी माने होता है धार्मिकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर अपोजिट की बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि इरिलीजियस पीटी का मतलब होता है धर्मपरायण, जो धर्म को मानता है, और रिलीजियस में होता है जो धर्म को न मानता हो। तमोरा के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट फर्स्ट इन फर्स्ट में इन टाइटस एंड्रोनिकस। नंबर 2 है कॉन्टेंट दी प्रिंस। प्रिंस माने राजकुमार, कॉन्टेंट दी मतलब मैं आपसे संतुष्ट हूँ, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। आई विल रिस्टोर द पीपल्स हार्ट। रिस्टोर माने होता मरम्मत करना, मैं लोगों के दिलों को क्या करूँगी, रिस्टोर कर दूँगी या कर दूँगा, कुछ इस तरह का है। संतुष्ट हूँ और मैं लोगों के दिलों को तो क्या करूँगा, रिस्टोर कर दूँगा। एंड वीन देम फ्रॉम देमसेल्व्स, और मैं उन्हें अपने से दूर कर दूँगा। विन माने होता है छुड़ा देना, छुड़ा दूंगा, अपने से दूर भगा दूंगा। टाइटस बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि सी इज़ वोमेन। ये लाइन थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है कि सी इज़ वोमेन देयरफॉर मे बी वुड। वो एक महिला है इसलिए उसे लुभाया जा सकता है। वुड मन होना लुभाना सॉरी। सी इज़ वोमेन देयरफॉर मे बी ओन। वो एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है। ओन माने जीता जा सकता है। सी इज़ लेविनिया, और वो एक लविनिया है इसलिए उसे क्या प्यार किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे प्यार किया जाना चाहिए। डेमेट्रियस जो है फ्रेंड्स, डेमेट्रियस के द्वारा लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में, और मैंने पहले ही बता दिया कि डेमेट्रियस, चिरोन और एलार्बस जो है तमोरा के बेटे हैं, उसमें से डेमेट्रियस इस लाइन को बोलता है लविनिया, और लविनिया कौन है, टाइटस की बेटी है। मैडम दो वीनस गवर्न योर डिजायर, कह रहा है कि मैडम यद्यपि वीनस माने जो शुक्र है ना, वो आपकी इच्छाओं को संचालित करता है, गवर्न करता है। ठीक है, क्या करता है, गवर्न करता है, नियंत्रित करता है। सटर्न इज़ डोमिनेटर ओवर माइंड, और जो सटर्न है ना, जो शनि है वो मेरी इच्छाओं पर क्या है, हावी है, मेरी इच्छाओं पर हावी है। यानी कहने का मतलब है ये वीनस जो है आपकी इच्छाओं को गवर्न करता है, नियंत्रित करता है, जबकि शनि जो है किस पर, मेरी इच्छाओं पर हावी है, डोमिनेटर है। आरोन के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, आरोन आपको बता दें तमोरा के प्यार में है। आरोन एक्ट 2 सीन 3 में यह बोलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है वेंजियंस। वेंजियंस कई बार पूछा गया है, ये प्रतिशोध होता है। इसका मतलब वेंजियंस इज़ इन माई हार्ट, कह रहा है कि जो प्रतिशोध है, जो बदला है वो मेरे दिल में है। डेथ इज़ माई हैंड, और जो मृत्यु है वो मेरे हाथ में है। ब्लड एंड रिवेंज आर हैमरिंग इन माई हेड, और कह रहा है जो रक्त, खून और जो प्रतिशोध है, बदला है, वो मेरे सिर में हैमरिंग मतलब हथौड़े मार रहे हैं। आरोन के द्वारा बोला जा रहा है यह एक्ट 2 सीन 3 में। आरोन वही है जो बिलवेड ऑफ तमोरा कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रतिशोध जो है मेरे दिल में है और मृत्यु मेरे हाथ में है, खून और बदला मेरे सिर में
धड़क रहा है, कुछ इस तरह का हैमरिंग कर रहा है, हथौड़े मार रहा है, और उनके द्वारा बोला गया लाइन है। नंबर 6 की बात करते हैं, द वर्ड्स टू हर द बेटर लव्ड ऑफ मी। कह रहा है कि द वर्ड्स टू हर मतलब यानी उसके साथ जितना ही गलत होगा, उसके साथ जितना ही बुरा होगा, द बेटर लव्ड ऑफ मी, उतना ही मेरे द्वारा उसके ऊपर प्यार बरसेगा, अर्थात मैं उससे उतना ही प्यार करूँगा। तमोरा के द्वारा लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन 3 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7 कहता है कि अलास, अलास आप समझ रहे हैं ना, कोई दुख, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो हम अलास का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि अलास अ क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म ब्लड, कह रहे हैं कि अफसोस, एक क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म यानी गर्म खून का एक नदी जो है, एक लाल नदी कह सकते हैं, क्रिम्सन का मतलब लाल नदी, एक गर्म खून की लाल नदी जो है, लाइक टू बबलिंग फाउंटेन, एक बबलिंग मतलब समझ रहे हैं, बुदबुदाते हुए फवारे की तरह, स्टीर्ड विथ विंड मतलब स्टीर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, कांपना होता है, हिलना होता है, ठीक है, यानी ऊपर उठता है हवाओं की तरह, डथ राइज और गिरता है, यानी ऊपर उठता है नीचे गिरता है, एंड फॉल बिटवीन दाई रोज स्लिप्स, और कहाँ गिरता है, तो उठता है और गिरता है तुम्हारे गुलाबी होठों के बीच, ठीक है। वो कौन सा क्रिम्सन रिवर की बात कर रहा है, वो गिरता है कमिंग एंड गोइंग विद दाई हॉनी ब्रेथ, और कह रहा है कि आते हुए और जाते हुए शहद से भरे तुम्हारे जो सांस है ना, उसके साथ आती और जाती है, ऐसा बोला जा रहा है मार्कस के द्वारा। और मार्कस वही है जो टाइटस का भाई है, मार्कस एंडोनिकस। एक्ट 2 सीन 4 में यह लाइन बोला गया है, अलास अ क्रिम्सन रिवर ऑफ वार्म ब्लड लाइक टू बबलिंग फाउंटेन स्टीर्ड विथ विंड डथ राइज एंड फॉल बिटवीन दाई रोज लिप्ड, रोज मतलब गुलाबी होठों के बीच यह क्या हो रहा है, उठ रहा है और गिर रहा है, मार्कस के द्वारा बोला गया है। फ्रेंड्स नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। वाई फुलिस लूसियस, कह रहे हैं कि वाई क्यों लूसियस मूर्ख बोला है कि वाई डस्ट दाउ नॉट परसीव, तुम क्यों नहीं समझते, मूर्ख लूसियस तुम क्यों नहीं समझते, दैट रोम इज़ अ बट वाइल्डरनेस ऑफ टाइगर्स, कह रहा है कि जो रोम है ना, बाघों का एक जंगल है। टाइटस के द्वारा बोला गया है लूसियस को संबोधित करते हुए एक्ट 3 सीन 1 में। फ्रेंड्स कह रहा है कि जो रोम है ना, रोम इज़ बट अ वाइल्डरनेस ऑफ टाइगर्स, बाघों का एक जंगल है रोम, तुम क्यों नहीं समझते हैं मूर्ख लूसियस, टाइटस के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। अलास पुअर मैन, यहाँ भी अलास शब्द आया है, अफसोस, गरीब आदमी, बेचारा आदमी। ग्रीफ है सो रॉट ऑन हिम, यानी दुख उसके ऊपर इतना असर डाला है, दुख उसके ऊपर इतना असर डाला है। ही टेक्स फॉल्स शैडो, वह गलत, वह झूठी छायाओं को क्या कह रहा है, फॉर ट्रू सब्सटेंस, सच्चा तत्व मानता है, और वह सच्चा तत्व मानता है, झूठी छायाओं को, शैडो को, क्या झूठा जो शैडो है उसको सच्चा सब्सटेंस मानता है। मार्कस के द्वारा बोला गया अभी लाइन है एक्ट 3 सीन 2 में, यह लाइन बोला गया मार्कस एंडोनिकस के द्वारा। नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 10 कह रहा है कि आई हैव डन ए थाउजेंड ड्रेडफुल थिंग्स, कह रहा है कि मैंने 1000 भयानक कार्य किए हैं, 1000 भयानक कार्य किए हैं, एज विलिंगली एज वन वुड किल ए फ्लाई, यानी जितना ही स्वेच्छापूर्वक एक चाहत के रूप में कोई व्यक्ति एक फ्लाई को मारता है, एक मक्खी को मारता है ना, उतना ही विलिंगली के साथ मैंने 1000 भयानक कार्य किए हैं। एंड नथिंग ग्रीव्स मी हार्टली इंडीड, और कह रहा है और मुझे इससे ज़्यादा दुख और कुछ नहीं है, और नथिंग ग्रीव्स मी हार्टली इंडीड, और वास्तव में कोई भी ज़्यादा मुझसे दुख नहीं है। बट दैट आई कैन नॉट डू 10,000 मोर, कि मैं 10,000 और काम न कर सकता, यानी आई कैन नॉट डू 10,000 मोर, और अब जो है मैं 10,000 कार्य नहीं कर सकता, इसका मुझे दुख बता रहा है। आरोन के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स इस तरह का, एक्ट 5 सीन 1 की ये लाइन है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आई हैव डन 1,000 ड्रेडफुल थिंग्स, ये लाइन इतना ही आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखिएगा। आरोन बहुत सारा स्टेटमेंट बोला है टाइटस एंडोनिकस में, और वही आरोन है विद द बिट ऑफ तमोरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि डाई लविनिया एंड दाई सेम विथ दी एंड विथ द सेम दाई फादर सारो डाई। टाइटस खुद बोलता है एक्ट 5 सीन 3 में कि डाई लविनिया, यानी मरो लविनिया, एंड दाई सेम विद दी, यानी तुम अपने शर्म के साथ मरो, किसके साथ मरो, अपने शर्म के साथ मरो, एंड विथ दाई सेम, और तुम्हारे शर्म के साथ दाई फादर सारो डाई, तुम्हारे पिता के जो दुख है ना वो अभी मर जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है टाइटस के द्वारा फ्रेंड्स,
ठीक है। लाविनिया खुद टाइटस बोलता है, कह रहा है कि मरो मरो, बहुत ही बेशर्मी के साथ मरो, तुम्हारी शर्म के साथ तुम्हारे पिता का जो दुख है ना वह भी खत्म हो जाएगा। एक्ट 5 सीन 3 में लाइन बोला गया है, खुद टाइटस एंड्रोनिकस बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ओ लेट मी टीच यू हाउ टू नीट अगेन। अरे लेट मी टीच, मुझे भी सीखने दो। लेट मी टीच यू मतलब मुझे सिखाने दो, यानी मुझे सिखाने दो कि हाउ टू नीट अगेन, कैसे बुना जाता है। वो मैं फिर से बुनना सिखाता हूँ, या मैं बुनना सिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे बुना जाता है। दिस स्कैटर्ड कॉर्न इनटू वन म्यूचुअल सिफ। कह रहे बिखरे हुए जो अनाज है ना, इनटू अ म्यूचुअल सिफ। सिफ मतलब होता है एक पूले में, सिफ समझ रहे हैं ना, एक धागे में कैसे पिरोया जाता है। आओ मैं उसको बताता हूँ। दीज ब्रोकन लिम्स, ठीक उसी तरीके से ये जो टूटे हुए अंग हैं, ये टूटे हुए बॉडी से अंग हैं, उनको फिर एक बॉडी में कैसे समेटा जाता है और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मार्कस एंड्रोनिकस के द्वारा लाइन बोला गया है। एक्ट 5 सीन 3 में लाइन बोला गया है, ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है कि जो बिखरे हुए अनाज है उनको म्यूचुअल सिफ में हमें मतलब कैसे बांधा जाता है, कैसे एक साथ रखा जाता है, वो सिखा दो या मैं सिखाता हूँ। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जिस तरह से बॉडी से कटे हुए अंग हैं, टूटे हुए अंग हैं, उनको एक बॉडी में कैसे समेटा जाए उसकी बात कर रहा है। मार्कस के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 3 में। फ्रेंड्स यही लगभग 12 कोट्स जो है इंपॉर्टेंट है टाइटस एंड्रोनिकस से। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।